नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पाठ केकई का अनुताप, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। केकई का अनुताप शब्द का अर्थ है पश्चाताप, अर्थात केकई का पछतावा। यह साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। केकई का अनुताप 8वां सर्ग है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और इस शीर्षक का जो घटनाक्रम है वह पंचवटी में घटित होता है। राम पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। वहां भरत और उनकी माताएं उनसे मिलने पहुंची और जो वहां पर वार्तालाप हुआ वह इस वीडियो में हम समझेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। इस पाठ में समझाया गया है कि तदनंतर उसके पश्चात सभा बैठ गई। कहां? स्थान बताया उटज के आगे। उटज का मतलब पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। पत्तों की कुटिया के आगे उसके पश्चात सभा बैठ गई और राम की जो कुटिया थी उसके आगे सभा बैठ गई। फिर क्या हुआ? फिर कहा नीले वितान के तले। नीले वितान, नीला आकाश होता है तो कहा आकाश रूपी नीले वितान माने होता है चांदनी, अर्थात चंदोवा, जो टेंट हाउस में लगाया जाता है, ऊपर जो चादर जैसी होती है। तो कहा आकाश रूपी नीले चंदोवे के तले, अर्थात चांदनी के तले माने नीचे, दीप बहु जागे। दीप मतलब दीप किसको कहा गया कि जो आकाश में रात्रि के समय जो तारे थे वो तारे दीपक की तरह बहु जागे, मतलब बहुत सारे दीपक जागे, मतलब जल उठे। ऐसा लग रहा था कि आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारा रूपी दीपक जो थे वो जल उठे। यहां पर रूपक अलंकार है। आगे कहा टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और उसी आकाश में, सुर माने देवता, आकाश में सारे देवगण जो कि भरत के परम प्रिय थे वो क्या कर रहे थे? टकटकी लगाए। उनके जो नेत्र थे वो टकटकी लगाए हुए, वे देवता ये देखना चाहते थे कि क्या राम का फैसला है। उस फैसले को जानने के लिए और परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के इच्छुक थे। वह परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। भय आतुर, भय माने भयभीत थे और आतुर माने व्याकुल। वो देवतागण परिणाम को जानने के लिए भयभीत और व्याकुल थे। वो जानना चाहते थे कि राम का क्या फैसला होगा। क्या राम भरत के प्रति कोई कठोर फैसला लेंगे या वह वापस अयोध्या लौट जाएंगे। दोनों ही स्थितियां देवताओं के लिए जो थी वो अच्छी नहीं थी। कठोर फैसला ले लेंगे तो भी देवताओं को दुख होगा और अगर वापस लौट जाएंगे तो भी दुख होगा। इसलिए वह परिणाम को जानने के इच्छुक थे और आकाश से टकटकी लगाकर उस सभा में जो घटना घटित हो रही थी उनको देख रहे थे। आगे उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसके बाद बता रहे जहां पर सभा बैठी थी पत्तों की कुटिया के आगे, वहीं पर पास में ही करौंदी कुंज, वहां पास में ही करौंदे के बगीचे थे जो कैसे थे? उत्फुल्ल मतलब खिले हुए। बगीचे में पुष्प खिले हुए थे और वायु रह कर चल रही थी। और जब वायु बह रही थी, जब वायु चल रही थी तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा में महक थी, सुगंध थी। कहा वो हवा क्या करती थी? वह हवा सबको पुलकपूर्ण मह महकर करती थी। अर्थात वो जो हवा थी वो सबको, यानी जितने भी लोग उस सभा में बैठे हुए थे उनको पुलकपूर्ण अर्थात पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी, सुख प्रदान कर रही थी। जितने भी लोग उस सभा में बैठे थे वो महकी जो हवा आ रही थी वह उस हवा को सूंघ कर सभी लोग वहां बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। अर्थात सभी लोग
जो शीतल शीतल हवा चल रही थी उसका सुख ले रहे थे। आगे कहा, वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी। अर्थात उस सभा मंडल उस सभा स्थल पे चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी, क्योंकि आकाश, नीले आकाश के नीचे बैठे थे सभी लोग। तो चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं छिटक पाती, यानी कि चंद्रलोक में कहां चांदनी वैसी, चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी, वैसी आभा, वैसा रूप सौंदर्य नहीं था जितना पंचवटी में जो लोग सभा में बैठे थे वहां पर जितनी चांदनी बिखरी हुई थी। यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि चंद्रलोक की चांदनी से तुलना की गई है पंचवटी की चांदनी की। आगे कहा, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इस लाइन में भी अनुप्रास नहीं, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि यहां पर भी कहा जा रहा है कि प्रभु बोले, प्रभु श्री राम जो है वो बोले, क्या बोले? नीर निधि। नीर निधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र जैसी गंभीर, गिरा माने वाणी, यानी जैसा समुद्र गंभीर होता है वैसे ही गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम ने बोलना आरंभ किया। तो राम की वाणी को समुद्र के समान गंभीर बताया गया, और पंचवटी के आगे जो चांदनी थी, जो बिखरी हुई थी, जो रूप सौंदर्य था, उसको चंद्रलोक की चांदनी से तुलना की गई। इसलिए इन दोनों ही लाइनों में उपमा अलंकार है। और करौंदी कुंज है, या रह रह कर है, या पुलक पूर्ण है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आगे, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। यहां बात होती है, वो राम से कहते हैं, राम जी भरत से कहते हैं, क्षमता, राम जी भरत से कहते हैं, हे भरत भद्र। भद्र माने श्रेष्ठ भरत, हे श्रेष्ठ स्वभाव वाले भरत, अब कहो, क्या कहो? अभीप्सित अपना, अब तुम अपनी मनोकामना बताओ। अभीप्सित, ईप्सित माने होती इच्छा, और अभीप्सित मतलब विशेष इच्छा अर्थात मनोकामना। आप अपनी मनोकामना बताइए। रामचंद्र जी के ऐसी गंभीर वाणी को सुनकर क्या हुआ? सब सजग हो गए। जितने भी लोग उस सभा में बैठे थे, या जो देवतागण बैठे थे, या जो नीचे और अयोध्यावासी बैठे थे, वह सारा समुदाय सजग हो गया और भंग हुआ ज्यों सपना, यानी कि जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों, इस तरीके से सभी लोग जागरूक हो गए कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम के इस प्रश्न को सुनकर के जो राम ने कहा कि हे भरत अपना अभीप्सित बताओ, अपनी इच्छा बताओ, अपनी कामना बताओ, इसको सुन करके क्या हुआ कि जो भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, क्या कहा? हे आर्य, हे आर्य यानी हे भाई राम, आप ये बताओ कि क्या अब भी भरत अभीप्सित रहा? अब भी भरत अभीप्सित रहा, अर्थात क्या भरत की अब भी कोई मनोकामना शेष रह गई? आगे कहते हैं, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अर्थात भरत को अकंटक अर्थात निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया, तब भी आप पूछते हो कि हे भरत अपनी मनोकामना कहो। अर्थात क्या अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष बची है? मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया, निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया, आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि हे भरत अपनी मनोकामना बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि अब मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। आगे कहते हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। वो कहते हैं, भरत जी भावुकता के साथ कहते हैं कि ये बताइए कि हे प्रभु आपने, तुमने मतलब आपने तरुतले वृक्ष के नीचे, अरण्य यानी जंगल में बसेरा प्राप्त कर लिया। पाया माने प्राप्त किया, यानी हे भैया आपने जंगल में कुटिया बनाकर वृक्ष के नीचे बसेरा प्राप्त किया है आपने। अब आप बताइए कि रह गया अभीप्सित, यानी अभी भी मेरी मनोकामना क्या, तदपि माने फिर भी, शेष क्या मेरा रह गया, अर्थात क्या अभी भी मेरी मनोकामना कोई शेष रह गई? अब तो मेरी कोई मनोकामना शेष नहीं रह गई। आप क्यों मुझसे पूछते हो कि हे भरत तुम्हारा अभीप्सित क्या है, मुझे बताओ। और बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तवर्ण की लगातार आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। कहते तनु माने शरीर, तड़प तड़प कर तात ने, पिता ने तप्त संतप्त होकर, दुखी होकर के त्याग दिया था। अर्थात आपके जाने के बाद पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर का
त्याग कर दिया था, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा? अब आप ही बताइए कि क्या अभी भी मुझ अभागे की कोई मनोकामना, अभीप्सित मतलब कोई इच्छा, तथापि मैंने फिर भी क्या रहा, क्या शेष रह गई? अर्थात कोई मेरी मनोकामना शेष नहीं रह गई। यानी भरत बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं। और आगे कहते हैं, हाँ हाँ मतलब बड़े दुख की बात है, बिलखते हुए, दुखी होते हुए कहते हैं मुझे दुख है क्या इसी अयश के हेतु, अयश यानी अपयश के हेतु मैंने लिए, जनन मतलब जन्म था मेरा, क्या मेरा जन्म इसी अयश के हेतु था? क्या मैं इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ था? और आगे कहते हैं कि निज जननी, जननी माने माता और निज माने अपनी, अर्थात मेरी ही माता कैकेयी के द्वारा ही मेरा, माता के हाथों ही मेरा हनन था। हनन मतलब मृत्यु, अर्थात मेरे मानसिक और चारित्रिक हत्या मेरी माता के द्वारा ही कर दी गई। मेरी माता के कारण ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि सभी लोगों को लग रहा है कि भरत को राज्य का लोभ था, इसीलिए राम को वनगमन दिया गया। आगे वो कहते हैं, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका है? आर्य आप ही बताइए कि अब अभीप्सित कौन, यानी मेरी कौन सी मनोकामना ऐसी है जो शेष रह गई? आप मुझे ये बताओ। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर भ्रष्ट हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, तो फिर ये बताओ कि फिर उसके लिए संसार में क्या रह गया? संसार भी उसके लिए नष्ट हो गया। यानी कि परिवार से ही संसार दिखाई देता है, परिवार के लोग ही नहीं रहे, परिवार ही बिखर गया, तो फिर इस संसार में कुछ भी नहीं रह गया। अर्थात संसार सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। फिर भी आप मुझसे पूछते हो कि मेरी क्या इच्छा शेष है? आगे कहते हैं, मुझसे ही मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। आगे कहते हैं, भरत बड़े दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और कहते हैं कि आज तो स्थिति ये है कि मैंने स्वयं ही मुझसे यानी अपने आप से आज मुंह फेरा। भरत कहते हैं कि मुझे अपने जीवन से इतनी अधिक ग्लानि हो रही है कि अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है। अर्थात जिस व्यक्ति को अपने आप से वैराग्य हो जाए, हे आर्य, हे राम, आप बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। आप ही बताओ क्या ऐसे व्यक्ति की कोई इच्छा, कोई मनोकामना शेष हो सकती है? अर्थात नहीं। मैं अपने आप से बहुत दुखी हो रहा हूं, अपने जन्म को कोस रहा हूं कि क्यों मेरा जन्म हुआ था। जब प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत की ऐसी वैराग्यपूर्ण बातों को सुना तो उनसे भी नहीं रहा गया। उन्होंने क्या किया कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। बड़ी जल्दी से राम ने अपने हाथ बढ़ाए और भरत को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया और रोदन जल से, राम भी रो रहे थे क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी, दोनों ही भाइयों के पिता थे, रोना स्वाभाविक भी था। तो राम ने रुदन जल से अर्थात अपने आंसुओं के जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। छोटा भाई कहीं निराश ना हो जाए, कहीं कोई गलत कार्य ना कर ले, ये सोच करके उसके उच्च भावों को समझते हुए उसको उन्होंने अपने भाई को हृदय से लगाया और आंसुओं के जल से उसको सींचा अर्थात पवित्र किया और कहा कि हे भाई, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कभी भी राज्य की कामना नहीं कर सकते, ये बात मुझे पता है। कुछ ऐसा उन्होंने अपने भाई से गले लगकर कहा। और आगे क्या कहा वो सुनिए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी उसके आशय की, आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब होता है कि उसके हृदय का अनुमान, उसके हृदय की भावना को मिलेगी किसको, किस व्यक्ति को उसके था मिल सकती है, गहराई मिल सकती है, जिस व्यक्ति को उसकी जननी यानी माता ने ही जनकर यानी जन्म देकर भी उसको न जान पाया हो, है ना, जान ना पाई जिसको, जिसकी माता जिसको जन्म देने के पश्चात भी नहीं जान पाई, उस भाई के हृदय की गहराई को कौन नाप सकता है। ये बात राम कहते हैं भरत से, अर्थात भरत को वह अपनी तरफ से पूरी तरीके से दोष रहित सिद्ध करते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
उसकी इस बात को सुनकर के कैकेयी उसी समय बोल देती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी कि जब ये बात सुनी तो माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यदि यह सच है, यदि आपकी ये बात सच है कि मैं मां होते हुए भी भरत को नहीं समझ पाई, तो तुम एक काम करो कि तुम घर को लौट चलो। हे राम, तुम घर को लौट चलो, क्योंकि तुम्हारी ये बात सही है कि भरत का इसमें तनिक भी दोष नहीं था, मैंने ही अपने बेटे की गहराई को नहीं समझा। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यानी कि सभी लोगों ने जब कैकेयी के स्वर अर्थात कैकेयी की आवाज को सुना तो सभा में जितने भी लोग बैठे थे वह सारे ही लोग चौंक गए और कैकेयी की ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी कि सभी लोगों ने उस रानी कैकेयी की ओर देखा जो कैसी लग रही थी। बताया गया कि वैदभ्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, वह ऐसी लग रही थी कि मानो वैदभ्य मतलब विधवा तो थी, सफेद साड़ी पहने हुए थी, रात्रि का समय था, चांदनी बरस रही थी, तो कहा तुषार, तुषार कहते हैं पाले को, पाला यानी ओस, ओस का रंग होता है सफेद, और आवृता माने घिरी हुई, यानी कि ऐसा लगा कि मानो कोई चांदनी हो जो कोहरे से ढकी हुई हो। यथा माने जैसे, विधु लेखा, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा की लेखा अर्थात किरणें। अर्थात कैकेयी को देखकर ऐसा लगा कि मानो वह विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी लग रही थी कि मानो कोहरे से ढकी कोई चांदनी हो, विधु लेखा अर्थात चांदनी की किरण हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन जानो मनुमानो नहीं भी आया, चूंकि यह अर्थालंकार है तो अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर भाव ऐसा लग रहा है कि कैकेयी को विधवा के रूप में देखकर अर्थात सफेद साड़ी में देख करके ऐसा लगा कि मानो कोहरे से ढकी कोई चांदनी हो। आगे कहा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह अचल बैठी थी अर्थात स्थिर बैठी थी, तथापि माने फिर भी असंख्य तरंगा, फिर भी उसके हृदय में अनेक प्रकार के भाव की लहरें उठ रही थी। और आगे कहा कि वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, अर्थात सिंहनी जैसी जो रूप धारण करने वाली कैकेयी थी, जिसने दशरथ जी का युद्ध भूमि में साथ दिया था, जो बड़ी ओजस्वी वाणी बोला करती थी, आज स्थिति यही है कि वह गौमुखी गंगा के समान वाणी बोली। अर्थात गौमुखी गंगा, गाय के मुख से जब निकलने वाली गंगा है जो बड़ी शांत है, शीतल है, पवित्र है, उस तरीके की वाणी को सुनकर, यानी गंगा जल के समान कल्याणकारी वाणी जैसे शब्द कैकेयी के मुख से निकल रहे थे। और उसके बाद वो कहती है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कहती हाँ ये बात सच है कि जनकर यानी उत्पन्न कर कर भी मैंने अपने बेटे भरत को न जाना, नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वह सभी लोग इस बात को सुन लें कि राम ने खुद इस बात को माना है कि मैं अपने बेटे के स्वभाव को नहीं जान सकी, मैं अपने बेटे के हृदय की गहराइयों को नहीं समझ सकी। जब मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है तो हे राम तुम वापस लौट चलो। आगे कहती है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कई लोग सोचेंगे भैया कह के भरत कह रहे हैं, लेकिन भरत नहीं कह रहे हैं। कई बार क्या होता है हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े बेटे को भैया कहकर संबोधित कर देते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। तो कैकेयी भी बड़े बेटे को सम्मान देने के लिए कहती है कि हे भैया, अगर ये बात सच है कि मैंने अपने बेटे को जन्म देने के बाद भी नहीं जाना तो तुम घर को लौट चलो। और आगे कहते अपराधिन मैं हूं, मैं अपराधिन हूं। तात माने बेटा, हे बेटे तुम्हारी अपराधी तुम्हारी मैया, यानी तुम्हारी मैया अर्थात मैं तुम्हारी अपराधिन हूं, इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है। ये बात सच है कि वन भेजने में भरत का कोई भी हाथ नहीं है। तो तुम अपने अपराधों की सजा मेरे बेटे को मत दो, अर्थात तुम घर लौट चलो और जो भी तुम्हें सजा देनी है, जो भी दंड देना है, वो मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मुझे वह सारा दंड दो, अर्थात इस दंड के भागी भरत को मत बनाओ। आगे कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है।
कई बार लोग ये कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं वही कसम खाते हैं, है ना। लेकिन पर किंतु आप ही बताओ, अबला जन यानी मुझ जैसी स्त्री के लिए और कौन सा पथ है जो मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं। अर्थात अगर मैं कसम खा के कहूंगी इसमें भरत का दोष नहीं है, तो लोग कहेंगे कसम तो झूठे लोग खाते हैं, कमजोर लोग खाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मैं किस तरीके से तुम्हें ये प्रत्यक्ष प्रमाण दूं कि इसमें भरत का कोई भी हाथ नहीं। और मुझ जैसी अबला के लिए कसम खाने के अतिरिक्त अर्थात सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो आगे वो कहते हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मुझे भरत ने यदि उकसाया हो यानी बढ़ावा दिया हो कि हाँ मां भैया को बंद दे दो, यानी कि इस कार्य के लिए यदि भरत ने मुझे अगर उकसाया हो, यदि मुझे कहा हो कि हाँ मां तुम भरत भाई राम से ऐसा कह दो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो वो अपनी बात को सिद्ध करते हुए कहती है कि यदि इसमें भरत का थोड़ा सा भी हाथ हो तो मैं वन भेजने में या भरत को राजगद्दी देने में भरत की थोड़ी सी भी मंशा हो, तो मैं आज इस बात को कसम खा करके कहती हूं, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात जैसे मेरे पति खो गए हैं, पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार से मेरे बेटे की भी मृत्यु हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को सत्य करने के लिए केकई कहती है कि इसमें भरत का कोई भी कसूर नहीं है। अर्थात आगे वो कहती है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सारे उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे वो कहती है कि ठहरो, केकई कहती ठहरो मत रोको मुझे मत रोको, मैं जो कहना चाहती हूं कहूं सो सुन लो, मैं जो कहना चाहती हूं उस बात को ध्यान से मेरी बातों को सुन लो, और पाओ यदि उसमें सार, यदि तुम्हें उसमें कुछ भी महत्व की बात लगे, कुछ भी बात तुम्हें अच्छी लगे, तो उसे सब चुन लो, उसको ग्रहण कर लो। कोई बात अगर तुम्हें अच्छी लगे, मैं जो बात कहना चाहती हूँ मुझे कह लेने दो, मुझे बोल लेने दो, मैं आज बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, अपनी मन की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, और जो बात उसमें से तुम्हें अच्छी लगे उस बात को तुम ग्रहण कर लो, अगर नहीं अच्छी लगे तो छोड़ देना। आगे कहते हैं, करके पहाड़ सा पाप, यानी मैंने पहाड़ से बड़ा पाप करके भी अगर मैं मौन रह जाऊं और अगर मैं चुप रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, यानी पहाड़ जैसी गलती तो मैंने कर दी, पहाड़ जैसा पाप तो मैंने कर दिया, अब मुझे राई के समान पश्चाताप तो कर लेने दो। यहां पर भी उपमा अलंकार है, पहाड़ के समान पाप को बताया गया है और राई के समान पश्चाताप करना चाहती है केकई। तो कहती है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो इस पाप का पश्चाताप भी मुझे कर लेने दो। आगे कहती है वो, ही स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। आगे वो कहती है कि जिस क्षण केकई जी ने अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्वक पाप को पश्चाताप जब वो कर रही थी, तो उसी समय क्या हुआ कि तारों से जड़ी हुई जो चांदनी थी वो ओस कणों के रूप में आंसुओं से बरसा कर रही थी। अर्थात स नक्षत्र यानी नक्षत्रों के साथ शशि निशा, निशा माने रात्रि, शशि माने चंद्रमा से युक्त चांदनी, चंद्रमा से युक्त जो रात्रि थी वह ओस टपकाती। ऐसा लगता था कि उसने ओस टपकाई है, तो उसकी जो ओस ओस का टपकाना कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो रोती थी। नीरव सभा, नीरव मतलब शांत, रात्रि का समय था, सारी सभा में बैठे हुए लोग मौन थे, शांत थे, तो उस शांति की सभा में हृदय थपकाती, अर्थात अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। कौन? वो रात्रि। और इसके साथ साथ केकई भी रो रही थी। तो केकई का जो पश्चाताप था उस समय ऐसा लग रहा था उसके पश्चाताप को देख करके कि मानो जो रात्रि रूपी निशा है, ये लिखा है ना निशा शशि, यानी कि रात्रि रूपी निशा भी नक्षत्रों के साथ में ओस को टपका रही थी। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी जो थी वो रो रही थी और अपने हृदय को थपकाती, अर्थात अपने हृदय को थपथपाते हुए, यानी हा राम जैसे लोग रोते हैं छाती को पीटते हुए, उस तरीके से वो मौन सभा रुदन कर रही थी। आगे कहा, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी,
यानी कि जिस रानी ने उल्का, उल्का मतलब उल्कापात करके, उल्कापात क्या होता है, जब ऊपर से कुछ आग की लपटें सी जो गिरती हैं जिसको उल्का पिंड कहते हैं, तो उल्कापात कर करके रानी ने जो अयोध्या रूपी राज्य को नष्ट कर दिया था, अयोध्या के राज्य समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में क्या कर रही थी, दिशा दीप्त करती थी। यानी कि पहले उसने जो राम को वनवास दिया था तो उसके इस समाचार से उल्कापात हुआ था अयोध्या की जनता के ऊपर। लेकिन आज पश्चाताप करने की बात जब रानी कैकेयी कह रही है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि वह दिशा को दीप्त करने का कार्य कर रही है, अर्थात आज उस अंधकार को हटा करके वह प्रकाश बिखेरने का कार्य कर रही है। और कहते हैं सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और इसके साथ साथ जो भी वहां जन समुदाय था, सब में, सभी लोगों के अंदर भय, विस्मय और खेद के भावों को एक साथ वह भर रही थी। यानी लोगों के अंदर भी ये बात सुनकर के, कैकेयी की बात सुनकर, अरे कैकेयी ऐसी है, कैकेयी कह रही है भरत तुम, हे राम तुम लौट चलो, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरीके की बातों को सुनकर के सभी लोगों के हृदय में भय हो रहा था, खेद हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। आगे यहाँ जो बात की थी उल्कासी रानी, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। आगे है, आगे वो अपने लिए कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। आगे वो कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वह मंथरा नामक दासी को कोसते हुए कहती है कि उस मंथरा नाम की दासी में कहां इतना कुछ बल था, वो मेरा क्या कर सकती थी, वो तो बेचारी थी। लेकिन गलती किसकी थी, मेरा ही मन था जो न निज विश्वासी रह सका। यानी कि मेरा मन ही ऐसा था जो खुद पर विश्वास नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगा कि अगर राम को राजगद्दी मिल गई तो मेरे भरत का क्या होगा। इसमें बेचारी मंथरा नाम की दासी की कोई भी गलती नहीं है, वह तो एक साधारण दासी थी, वह मेरा कहां कर सकती थी कुछ भी। आगे कहती हैं कि जल पंजर गत, जल माने हे, पंजर माने होता है जो हमारा शरीर है जिसमें हड्डी और मांस, उसको पंजरा कहते हैं, पंजर गत। यानी कि वो कहती है कि जो पंजर गत हमारा शरीर है, अब तू क्या कर, जल, अरे अधीर अभागे, हे अभागे शरीर, अब तू क्या कर, अब तू जल। क्यों जल, आगे बताती है कि तूने ही इस बात पर विश्वास नहीं किया कि राम कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। अर्थात कैकेयी अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन पंजरगत, यानी कि मेरे शरीर के अंदर स्थित जो मन है वो जो अधीर हो रहा था, जो अधैर्यवान हो रहा था, जो राम को राज्य मिलने की बात सुनकर के परेशान हो गया था, अब ये अभागे मन, अब तू क्या कर, जल, अब तू ही इस पश्चाताप की अग्नि में जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, अर्थात वो सारे भाव तेरे ही शरीर में जगे थे, तेरे ही शरीर को विश्वास नहीं था, इसलिए अब पश्चाताप की अग्नि के जो लपटें उठ रही हैं उस अग्नि से अब तुम ही जलो, अर्थात तुम ही पश्चाताप करो। अब शरीर को कष्ट तो होगा ही, यानी ईर्ष्या का भाव जो इसके अंदर भरा हुआ था उसी के कारण मैंने ऐसा निर्णय लिया था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। आगे कैकेयी कहती है कि अपने शरीर से तो वो जलने के लिए कह देती है, उसके बाद कहती पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन के अंदर केवल ईर्ष्या का भाव था, क्या केवल जलन का भाव था कि मेरा बेटा राजा नहीं बना है, ऐसी बात नहीं थी। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या मेरे हृदय के अंदर कुछ और बातें शेष नहीं थी, क्या मेरे अंदर माँ जैसा प्रेम नहीं था, क्या मेरे अंदर वात्सल्य नहीं था, क्या मेरे अंदर अपने पुत्र से प्रेम करना नहीं लिखा था। तो यानी कि मेरे अंदर कुछ वात्सल्य भी तो था, केवल जलन ही तो नहीं थी। मैं अपने बेटे से प्यार करती थी, इसलिए मैंने बेटे के पक्ष में यह फैसला लिया था कि मेरे बेटे को राज्य मिले।
लेकिन आगे कहती है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। हे वात्सल्य, क्या तेरा कोई भी मूल्य नहीं था? क्या मेरे अंदर वत्सलता नहीं थी? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इस वत्सलता के भाव के कारण तो मैंने राजा दशरथ से ये 2 वरदान मांगे थे, और उसी वत्सलता के कारण मेरा वो जो पुत्र है भरत है, जो मुझे मां कहने से ही इनकार कर रहा है, जो मुझे मां ही नहीं मान रहा, जो कह रहा है कि मैंने जिस जननी के शरीर से जन्म लिया उसने ही मुझे नहीं समझा। तो कहती है कि लेकिन आज तो मेरा बेटा भी मेरे लिए, वत्स माने पुत्र, मेरा बेटा भी मेरे लिए पराया हो गया। क्या इस वात्सल्य का कोई मोल नहीं था? आगे, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे वो कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य, तीनों लोक चाहे भले ही मुझ पर थूके, अर्थात तीनों लोग भले ही मुझे अपमानित करें, मुझे मेरा संसार में कोई यश ना हो, कोई बात नहीं, जिसके भी जो मन में आए, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको भी जो कुछ कहना है वो मुझसे कह सकता है, और कोई चूकेगा क्यों? क्योंकि कहने वालों को तो लोग रोक नहीं पाते। कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, पर बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। अर्थात इस संसार के लोग मेरे बारे में जो भी कहना चाहेंगे वो कहेंगे, तीनों लोगों के लोग जो कहना चाहें कह दें। लेकिन आगे वो कहती हैं कि छीने न मात्र पद, मेरा जो माता का पद है, मेरी जो माता की पदवी है, वह मुझसे न छीना जाए। भरत की मैं माता हूं, ये भरत मुझसे भरत की माता होने का पद न छीना जाए। हे राम, रे राम, दुहाई, दुहाई माने विनती करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूं कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। अर्थात मैं भरत की माता हूं और मैं भरत की माता बनी रहना चाहती हूं। भरत ने जो अभी कहा है कि मैं तुम्हें मां नहीं मानता, ऐसा पद मुझसे न छीना जाए, ये प्रार्थना करती है कैकेयी। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आगे कहती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मतलब मनुष्य। इस संसार में जितने भी मनुष्य थे वो एक कहावत के रूप में एक बात कहते थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पुत्र पर क्रोध नहीं करती, और न ही क्रोध में भरकर वह पुत्र का कोई अहित करती है। माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही, चाहे पुत्र कितना ही कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज जब भरत के हृदय को मैंने नहीं जाना तो लोग इस बात का उल्टा कहेंगे। वो ये कहेंगे कि एक ऐसी माता थी, एक ऐसी कैकेयी थी कि जो कुमाता बन गई थी, यानी कि जो संसार में जो एक कहावत चली आ रही थी कि पुत्र कुपुत्रो भवति माता कुमाता न भवति, लेकिन आज से ये कहावत हो सकता है बदल जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज के इस प्रकरण से लोग हो सकता है लोग ये कह दें है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही था, यानी भरत तो भरत ही था, लेकिन जो उसकी माता थी वो कुमाता हो गई। अर्थात कैकेयी जो है वो कुमाता बनने का कार्य उसने कर दिया। आगे कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। वो कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र, मैंने इसका केवल बाहरी रूप देखा अपने भरत का, और दृढ़ हृदय मजबूत संकल्प को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने जब भी देखा तो इसका कोमल शरीर देखा, इसके अलावा मुझे इसके दृढ़ विश्वासी हृदय का पता नहीं था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने केवल अपने स्वार्थी होने के कारण इसके लिए राजगद्दी मांग ली, तो मैंने स्वार्थ ही साधा, लेकिन भरत के अंदर का परमार्थ नहीं देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा।
इसी कारण मेरे लिए आज ये बाधा उत्पन्न हो गई है कि लोग ये सोचते होंगे कि जो कैकेयी है वो बड़ी ही स्वार्थी है। मैं अपने बेटे के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई और मैंने केवल इसके परमार्थ को न देखकर केवल स्वार्थ को साधने की बात कही। इसी कारण आज मेरा जो जीवन है वो बाधाग्रस्त हो गया है। आगे कैकेयी कहती है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आगे कहते युग युग तक, अर्थात कई युगों तक ये कठोर कहानी जो है वो चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागन रानी कैकेयी नाम की हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और जब जब मैं जन्म लूंगी तब तब मुझे ये बातों को सुनना पड़ेगा कि एक अभागिन रानी ने जन्म लिया था, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात प्रत्येक जन्म में जन्मान तक मेरी जो आत्मा है वो इस बात को धिक्कारती रहेगी कि स्वार्थ के कारण कैकेयी ने क्या किया कि केवल एक अभागिन रानी होने का गौरव प्राप्त किया। जब माता कैकेयी बहुत अधिक दुखी हो गई तो राम बोले, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यानी कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है ना, भरत सा यानी भरत के समान भाई को जन्म दिया, लाल माने बेटा, यानी कि रामचंद्र जी ये कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। 100 बार धन्य, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। जिस जननी ने है जना भरत सवाई, जिस माता ने भरत के समान भाई को जन्म दिया वह जननी 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, रामचंद्र जी ने इस बात को कहा था कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राम के इतना कहते ही राम के वचनों का अनुसरण करते हुए जो जन समुदाय उस सभा में उपस्थित था वह भी पागलों की भांति, पागलों के समान, उपमा अलंकार, पागलों के समान सभा ये चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। आगे कहा, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी परिवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि हाँ लाल, हे राम, उसे भी आज गमाया मैंने, यानी मैंने तो आज उस पुत्र को भी खो दिया। पुत्र ने तो मना कर दिया ना भरत ने कि मैं तो आपको मां ही नहीं मानता, उस पुत्र को भी मैंने खो दिया। विकराल को यश ही यहां कमाया मैंने आज यहां पर भी उस भयंकर अपयश, कुयश मतलब अपयश, अपयश को ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अर्थात मैंने तो अपने स्वर्ग का भी सुख न्यौछावर कर दिया था उस बच्चे पर, उस लाल पर, उस भरत पर। उसी के कारण मैंने तुमसे भी, है ना, तुम तक से, अर्थात आप से भी, राम से भी हर लिया था, मतलब छीन लिया था अधिकार। किसने? मैंने अपने उसी बेटे को सुख देने के लिए, स्वर्ग न्यौछावर करने के लिए तुम तक से अधिकार छीन लिया था, अर्थात तुमसे भी तुम्हारा राज्य छीन लिया था। और वही मेरा बेटा आज मुझे मां मानने से इनकार करता है। आगे कहती है, पर वही आज यह दीनहीन रोता है, शंकित तब से धृत हिरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आगे वो कहती हैं कि पर वही आज, वही मेरा वो बेटा जो है यह दीनहीन रोता है, यही वह मेरा पुत्र आज दिन दिन होकर रोदन कर रहा है, दुखी होकर रो रहा है, और शंकित तब से धृत हिरण तुल्य होता है। हरिण तुल्य, हरिण मतलब हिरण, तुल्य माने समान। जैसे हिरण जो है वो बड़ा शंकित रहता है, जैसे उसे कोई पकड़ लेता है, पकड़ लिया जाता है तो हिरण बड़ा शंकित होता है, भयभीत होता है, उसी प्रकार से मेरा जो बेटा है वह भी शंकित है। कब से? तब से जब से मैंने तुम्हें वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, तब से।
तब से मेरा ये जो बेटा है ये शंकित है और हिरण के समान रो रहा है, दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी मेरा ये जो बेटा, जो भरत, जो श्रीखंड कहते हैं चंदन को, चंदन के समान जो शीतल स्वभाव वाला था, वही आज अंगार, अंगारे के समान चंड, अर्थात अंगारे के समान प्रचंड अग्नि वाला हो रहा है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दंड होगा कि जो बेटा अपनी मां को मां मानने से इनकार कर दे, उस मां को अभागा कहने लगे, तो इससे ज्यादा और बड़े दुख की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बड़ी दुखी है वो और कहती हैं कि इससे बड़ा तो मेरे लिए जीवन में कोई दुखी नहीं है। आगे कैकेयी जी कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कैकेयी कहती हैं कि पटके मैंने पद पाणी, पद माने पैर और पाणी माने हाथ। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह नद, मोह रूपी नदी में, यहाँ रूपक अलंकार है, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटके यानी फेंक दिए थे। मैंने मोह के कारण ही तो मैंने ये सारा काम किया, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए थे। और जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मेरा यह कार्य ऐसा था कि जैसे कोई भी व्यक्ति पागलपन में सपने में कोई ऐसा व्यवहार करता हो, सपना देख लिया हो, उसी तरीके से मुझे भी लग रहा है कि मेरे लिए जीवन का एक बुरा सपना था, जिसमें मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। आगे कहती, हाथ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी कहती हैं कि अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूं, उसे डरूंगी अब मैं किसी भी दंड से नहीं डरूंगी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। आगे वो कहती हैं कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य कीजिएगा कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए, यानी मैंने तुम्हें जो वनवास दिया उसके पीछे मेरा स्वार्थ ही स्वार्थ न समझा जाए, मेरा वात्सल्य भी देखा जाए, मेरी और भावना भी देखा जाए, इस बारे में वो निवेदन करती हैं। आगे कहती हैं, हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी कहती है कि मेरा विचार, ये तो होगा दयापूर्ण हो तब भी, इसके बाद वो कहती हैं कि हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा। अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं कि दया घृणा करुणा आदि सभी व्यर्थ प्रतीत होते हैं। दया घृणा करुणा ये तीनों ही चीजें व्यर्थ प्रतीत होती हैं और वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, मेरे लिए आज जो गंगा है और वरुणा है, गंगा नदी और वरुणा नदी जो है वो स्वर्ग की नदियां हैं, गंगा और वरुणा भी मेरे लिए कहते वैतरणी सी, वैतरणी नदी जो होती है वो नरक में होती है, वह भी वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। अर्थात आज मैं ऐसा लग रहा है कि जीते जी नरक की पीड़ा को भोग रही हूं। ऐसा लग रहा है कि जब मेरे बेटे ने ही मुझे मां मानने से इनकार कर दिया, इससे बड़े दुख की और क्या बात हो सकती है। तो वो आगे कहती हैं कि सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, मुझे अगर लंबे समय तक नरक में रहने के लिए, चिर माने लंबे समय तक, लंबे समय तक अगर नरक में रहने के लिए भेजा जाए तो मैं वह भी तैयार हूं। मैंने बड़ी प्रकार से विचार कर लिया है कि नरक मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे वो कहती हैं कि पर मुझे स्वर्ग की दया, मुझे स्वर्ग की दया नहीं चाहिए, अर्थात स्वर्ग की दया मेरे लिए ज्यादा कठोर होगी, नरक मेरे लिए आसान होगा। तो कहते हैं कि मुझे अगर दंड ही देना हो तो मुझे नरक भेजा जाए, मुझे स्वर्ग न भेजा जाए। अर्थात आगे कहते हैं लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। और कहती है लेकर अपना यह कुलिश, कुलिश मतलब वज्र, वज्र के समान कठोर हृदय। आगे कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुमको बन भेजा था, है ना। क्यों? मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा था। किसके लिए बन भेजा था? इस भरत के लिए। आगे कहती हैं कि जब ये भरत ही मेरा नहीं रहा, यही मुझे मां मानने को तैयार नहीं है, तो अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने जिस बेटे के लिए तुम्हें बन भेजा वो बेटा ही मेरा नहीं है,
आगे कहती हैं, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आगे वो कहती हैं कि केकई कहती कि हे राम, ये जो भरत है, अगर मैं कहूं ये भरत मुझे अपनी मां मानने से इनकार कर रहा है तो लोग मेरी उन बातों को क्यों सुनेंगे, है ना। वो कहती घर चलो इसी के लिए, यानी अब तुम घर चलो इसी के लिए, क्योंकि भरत मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। इसको मन रखने के लिए मैं तुमसे कहती हूँ तुम घर चलो, न रूठो अब यूं। अब इस प्रकार से तुम रूठो नहीं, गुस्सा ना हो, नाराज मत हो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि इसके अतिरिक्त मैं कोई और बात कहूंगी तो उसे कोई भी बात का विश्वास नहीं करेगा, सुनेगा नहीं। आगे कहती हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती हैं कहती हैं कि हे राम, मुझको यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो गए। एक तो भरत प्यारा और भरत के प्यारे तुम मुझसे दुगने प्यारे हो गए। इसलिए अब क्या करो, अब तुम चलो, है ना। अगर भरत को खुश देखना चाहते हो तो तुम यहां से चलो, अर्थात पंचवटी में विश्राम न करो। आगे कहती हैं, मैं इसे न जानू, कितनी बढ़िया बात कहती हैं, मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। केकई कहती हैं कि मैं इसे न जानू, मैं अपने बेटे को नहीं जान पाई ना, है ना। आपने कहा था ना, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, तो आपने कहा कि मैं अपने बेटे को जनकर जन्म देकर भी नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं इसे न जानू कोई बात नहीं, किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम तो जानते हो, तुम भली भांति अपने भरत से परिचित हो, मैं इसको जानूं या ना जानूं आप तो इससे परिचित हो। तो कहा अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से भी अधिक प्यार इसको करते हो भरत को, तो दोनों भाइयों में जब इतना अधिक प्रेम है तो उसको दूर करने वाली मैं कौन होती है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा। कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों में परस्पर इतना अधिक प्रेम है जो आज अभी इस सभा मंडप के बीच प्रकट हुआ है, तो ऐसा प्रेम और कहां प्रकट होगा, और किन भाइयों में इतना अधिक प्रेम होगा। तो कहते हैं कि तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगे वो कहती है तो पाप दोष, यानी कि मेरे ऊपर जो पाप लगा हुआ है वह पाप भी मेरे लिए किसके समान हो जाएगा, पुण्य के समान। पाप भी, पाप का जो दोष है वह भी पुण्य दोष, पुण्य की संतुष्टि देने वाला होगा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला कहते हैं कीचड़, मैं कीचड़ की सनी हुई बनी रहूं कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा ये जो लाल है, मेरा ये जो भरत है वह पद्मकोश है। पद्मकोश का मतलब यानी कि मेरा ये जो भरत है वह मेरी कोख से जन्मा है और वह कमल के समान निर्मल है। मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैंने इसको नहीं जान पाई, लेकिन तुम तो इसको जानते हो। आगे कहते हैं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। आगे कहते हैं हे राम, आगत ज्ञानी जन यानी आगे आने वाले ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के बारे में अकाट्य प्रमाण देंगे, अर्थात समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। अतुल यानी जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, अतुल प्रेम के बारे में लोग अकाट्य प्रमाण देंगे और तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। कौन? ज्ञानी जन। अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके भी ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने आप के भाल को अर्थात मस्तक को ऊंचा करें। यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माता के अंदर तो दोष था पर बेटे के अंदर कोई दोष नहीं था। आगे कहते हैं मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे बेटे, हे राम, मेरे पास तो एक अधीर अर्थात अधैर्यशाली हृदय था। मैं धीरज नहीं रख सकी, मैं नहीं सोच सकी कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कहती है कि मेरे अंदर तो एक हृदय में अधीर हृदय था जिसमें तर्कों का कोई स्थान नहीं था, अर्थात उसने फिर तुमको आज भुजावर भेंटा। लेकिन हे बेटा, मेरे भीतर की जो माँ का अधीर हृदय है, यह वही हृदय है जो
जो तुमको बाहों में भरकर घर लौट चलने के लिए आग्रह कर रहा है। अर्थात कैकेयी ये कहना चाहती हैं कि मेरे अंदर के हृदय को नहीं पता कि अपराध किसका है, मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, या भरत का कोई दोष है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। बस मेरा हृदय तो केवल इतना चाहता है कि हे मेरे बेटे, तू मेरी बाहों में आ जा, मैं तुझे स्नेह करूं, प्यार करूं, अब तुम मुझसे दूर ना हो और अयोध्या लौट चलो। बड़ा वात्सल्य भरा है इन पंक्तियों में। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि ये कैकेयी का अनुताप एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।